अरे ये मुझे क्या हो गया है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मुझसे काम नहीं किया जा रहा है, मुझे अपने स्कूल में जॉब करते हुए अपने शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है, मेरा स्टेमिना लो हो रहा है, ये मुझे हो क्या गया है। जब मैंने अपने टेस्ट कराए तो मुझे पता चला कि अरे मुझे तो हीमोग्लोबिन 6.5 हो गया, थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा। और सो बीइंग अ वर्किंग वुमेन, क्या आपने भी इन समस्याओं का सामना किया है? अगर किया है तो मैं सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहूँगी कि वर्किंग वुमेन होती कौन है। वर्किंग वुमेन वो होती हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं और उन्हें उस काम के बदले में पैसे मिलते हैं। पर क्या आपको लगता है जब एक वर्किंग वुमेन बाहर काम करती है तो वो घर में कोई काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वर्किंग वुमेन बाहर काम करती है तो वो घर के भी सारे काम करती है, अपने बच्चों के काम, अपने हस्बैंड के काम, अपने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करती है, जिससे कि एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में काम जो है 2 गुना हो जाता है। और इस काम को करने के लिए उसे बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो वर्किंग वुमेन होना कोई आसान बात नहीं है। जब आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल से जूझना पड़ता है। पहला स्ट्रगल आता है कि आप अपने वर्क और अपनी फैमिली को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है क्योंकि आपके पास एक समय की कमी होती है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ती हैं। दूसरा होता है कि आप जिस जॉब में होते हैं आपको वहाँ पे कई बार अगर वहाँ मेन हैं तो इक्वल पे नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ये भी एक वर्किंग वुमेन को टॉलरेट करना पड़ता है। तीसरा है, कई बार वर्किंग वुमेन की लाइफ में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। बहुत स्ट्रगल के साथ उनको अपनी लाइफ में अपने वर्क को मैनेज करना पड़ता है, अपने होम को मैनेज करना पड़ता है, अपने बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। तो एक वर्किंग वुमेन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ होता है कि हमेशा एक गिल्ट में रहना। ये वर्किंग वुमेन जो है उनके साथ ये कांस्टेंट ही रहता है, वो कितना भी कर लें लेकिन उनको एक हमेशा गिल्ट रहता है कि शायद मैं अपने बच्चों को, घर को 100% नहीं दे रही हूँ और शायद जॉब को भी 100% नहीं दे रही हूँ। तो ये एक गिल्ट एक वर्किंग वुमेन के मन में रहता ही है, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और आपको अपना मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तीसरा होता है कि जो वर्किंग वुमेन है, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो आपने फेस किया होगा कि हेल्थ इश्यूज़ आते ही हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्ज़ाम्पल दिया कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा लेते हैं, हम चाहते हैं हम सबको खुश करके रखें, पर उस बीच में हम अपने आप को ही खुश करना भूल जाते हैं, हम अपनी बॉडी को खुश करना भूल जाते हैं, हम अपने माइंड को खुश करना भूल जाते हैं। तो एक हेल्थ इशू बहुत आता है। और नेक्स्ट है कि फिर स्ट्रेस, हम बहुत स्ट्रेस और बर्नआउट हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, एक हस्बैंड जब काम करते हैं तो सिर्फ वो वर्क करते हैं, उसमें वो इतने टायर्ड होते हैं, इतने स्ट्रेस्ड होते हैं। लेकिन एक वुमेन जब वो भी काम, घर से बाहर काम करने जा रही है, घर का भी कर रही है, तो क्या वो स्ट्रेस नहीं होगी? क्या वो बर्नआउट नहीं होती? उसे तो बच्चों का भी देखना है, हस्बैंड का भी, इन लॉज का भी, घर का भी, और अपने आप को तो वो देख ही नहीं पाती है। तो वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड और बर्नआउट हो जाती है। तो जिससे उसकी लाइफ में क्या होता है, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रगल हो जाते हैं कंपेयर टू अदर वीमेन। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैठकर एक शेड्यूल बनाएं, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में गिल्ट कम हो तो हमें अपनी लाइफ को एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर भी देख लें और वर्क भी देख लें और रैंडमली देख लें तो आप कर सब लेंगे, पर किसी भी चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अपना एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा विच आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। अगर अभी जैसे आपके बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो आप उनको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई चीज़ें उसे प्रायोरिटाइज़ कीजिए। हाउस होल्ड से रिलेटेड है उसे प्रायोरिटाइज़ कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और उसके बाद आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। और जब आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं तो आप इम्पोर्टेंस दीजिए जिन चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज़ किया है, उसके बाद ही आप अपना काम कीजिए।
नंबर 2, हम स्ट्रेस तब होते हैं जब हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता, विच आई हैव फेस्ड, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। अगर आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके एक शेड्यूल में कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट बैलेंस कर लेते हैं, आप बच्चों को भी अच्छे से देख लेते हैं, घर को भी, सभी चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, अपने शेड्यूल को अच्छा रखना है और अपना एक सपोर्ट सिस्टम भी बना के रखना है, क्योंकि बीइंग हाउस वाइफ, बीइंग अ वर्किंग वूमेन, आप एक ओवरऑल इन दी कोर आप एक ह्यूमन बीइंग ही हो। आप कोई रोबोट नहीं हो, कोई सुपर वुमन नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। तो अगर आप एक सपोर्ट सिस्टम रखते हैं, जब आप कभी बीमार हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपके साथ वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर सके। दूसरा है, अगर आप अनइक्वल पे से को टॉलरेट कर रहे हैं, प्रमोशन की आपको नहीं मिल रहा है प्रमोशन, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। सम टाइम हमारे पास स्किल इतना डेवलप नहीं होता कि जिससे हमें वो प्रमोशन मिलेगा, इसीलिए हमें सम टाइम्स अपनी जॉब में अनइक्वल पे को भी फेस करना पड़ता है। तो अगर आप अपना फोकस थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे 10 मिनट 15 मिनट, आप अपने स्किल को डेवलप करें, तो आप अपने वर्क में आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन भी मिलने चालू हो जाएंगे, आपका पे भी इक्वल होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेन जो होते हैं वो घर पे इतना कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, दे गिव 200% 500% टू देयर वर्क, पर लेडीज़ को घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए वो उतना टाइम नहीं दे पाती हैं, उतना अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हैं कि मुझे प्रमोशन मिले, पे मेरा इक्वल का है, तो आप उन मेन के जैसे मेन का है तो वैसे ही आप चाह रहे हैं कि आपका भी पे इक्वल हो जाए, तो उसके लिए आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा और तब आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तीसरा है, आप अपनी लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रखेंगे तो आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ही पूरी कर पाएंगे। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा। और अगर जब आप अपनी हेल्थ, जैसे मैंने अपना देखा कि जब मैंने अपनी शेड्यूल में अपनी डाइट को अच्छा रखा, अपने एंटीऑक्सीडेंट्स लिए, एक्सरसाइज की, और अभी भी करती हूँ मैं, और स्लीप को बेहद ध्यान में रखा, तो मैंने देखा कि वाकई मेरा स्टेमिना बैक हो गया। बिल्कुल मैं अच्छे से बहुत जैसे पहले थी। अदरवाइज़ आई वॉज कंप्लेनिंग, मैं सबसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलने लगी थी, अपने हस्बैंड को, बच्चों को भी, कि अरे अभी 2 साल पहले तो आई वॉज टोटली ओके, आई वॉज एबल टू डू एक्सरसाइजेज एंड ऑल, मैं तो सारे काम कर पा रही थी, अभी मुझे क्या हो गया। आई वॉज कंप्लेनिंग दिस। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं क्योंकि अच्छा डाइट नहीं ले रही थी, स्लीप नहीं ले रही थी और एक्सरसाइज नहीं, मेनली एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप फर्स्ट अपनी टू डू लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि ये तो हमें करना ही है। दिस शुड बी द कोर ऑफ योर शेड्यूल, कि अगर सारी चीज़ें इसी पे टिकी हैं, अगर आप अच्छे से नहीं रह रहे हैं, अपना सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को, घर को, किसी को भी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। आप सभी के लिए अपने आप को सेल्फ केयर कीजिए। उसके बाद है कि आप अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप सेलिब्रेशन डिज़र्व नहीं करते हैं? आप ज़रूर डिज़र्व करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए, कहीं बाहर चले जाइए, कहीं डाइन आउट कीजिए, कहीं ईटिंग आउट कीजिए, कुछ भी कीजिए। कभी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने चले जाइए अगर आपको कोई अचीवमेंट मिला है, कोई बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने चले जाइए, लेकिन अपनी अचीवमेंट को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ है तो आपके अंदर से गिल्ट चला जाएगा, स्ट्रेस कम होंगे, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, आपका स्माइल क्वोशंट भी अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस क्वोशंट भी अच्छा रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। खुश इन द सेंस एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, मैं वर्क को भी बैलेंस कर पा रही हूँ द वे आई वॉन्ट टू डू दिस, और मैं अपनी घर को भी बैलेंस कर पा रही हूँ द वे आई वॉन्ट टू डू माई हाउस होल्ड थिंग्स, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई किड्स, माई हस्बैंड। दैट्स हाउ यू कैन अचीव एवरी थिंग बीइंग अ वर्किंग वुमेन। और जो आपके थोड़ा बहुत गिल्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर अप एंड डाउन, वो तो हाउस वाइफ की लाइफ में भी चलते हैं, बिजनेस मैन की लाइफ में भी चलते हैं। सो
ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारी एक वर्किंग वुमेन की लाइफ का। बट अगर आप इन सब सॉल्यूशंस को देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस कम है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से पूरा हो रही हैं और मेनली आपकी हेल्थ भी अच्छी चल रही है। ये जो मैं वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक इंटेंशन था कि हेल्थ को प्लीज़ प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपनी टू डू लिस्ट में और अपने डेली शेड्यूल में, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने आपका एग्ज़ाम्पल दिया, मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया, मैं सबसे पूछ रही थी कि मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव बिकम एन ओल्ड पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि मैंने बिल्कुल ही अपना सेल्फ केयर छोड़ दिया था, अपना स्लीप, अपना डाइट, न एक्सरसाइज कुछ भी तो नहीं कर रही थी। तो जब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, डाइट नहीं ले रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ और स्लीप अच्छे से नहीं ले रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी 4 गुना बढ़ा ली है, तो फिर बर्नआउट तो होना ही था, स्ट्रेस तो होना ही था, बॉडी पे उसका एक स्ट्रेस तो आना ही था। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा इस टॉपिक पे ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। क्या आपने भी कभी इस समस्या से अपने आप को जूझता हुआ पाया है? अगर पाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी बताइए कि आपको मेरा इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।